Here we will discuss about some salts. Like salts are produced by the neutralization reaction between acid and base. सॉल्ट्स जो हमारा बनता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है, जो एसिड और बेस के बीच में होता है। और एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होता है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जो एंड प्रोडक्ट हमारा होता है वो क्या होता है, वो सॉल्ट हमारा बनता है। एंड प्रोडक्ट इज सॉल्ट। नाउ salts of strong acid and strong base are neutral with the pH value of 7। जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच का जो सॉल्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ किया जाए तो हमेशा वो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा और उसका pH वैल्यू 7 आएगा। हियर ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी सम सॉल्ट्स। कुछ टाइप्स के सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें पहला आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्ट। सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। फिर है बेकिंग सोडा जिसको हम लोग NaHCO3 कहते हैं। फिर इसमें आता है वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 12H2। ये कुछ सॉल्ट्स हैं जिसके बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सोडियम ऑक्साइड सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका प्रिपरेशन फॉर्मूला देखेंगे और हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है वो होता है कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम कॉस्टिक सोडा है। इसका प्रिपरेशन फॉर्मूला देखेंगे तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास कराएं सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl के सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराते हैं तो उस वक्त क्या होता है, ये डिकम्पोज होने लगता है। सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज होकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूले पे हम इसको देख लेते हैं, जैसे कि फॉर्मूला हमारा है 2NaCl एक्वस प्लस 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में है। फिर इसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है हमें 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन में Cl2 एंड H2 गैस हमारा रिलीज हो जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ क्या है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूजेस हम देखेंगे तो पहला यूज़ हमारा आता है कि ये सोप और डिटर्जेंट्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज़ आता है पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है पेपर को बनाने के लिए। थर्ड यूज़ इसका है PVC मैन्युफैक्चरिंग, PVC जो हमारा होता है उसको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो मेटल होता है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेटल से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर देखें तो एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोसेस जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जिससे हमको मिलता है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, उस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला है CaOCl2। कॉमन नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब प्रिपरेशन फॉर्मूला देख लेते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक्ड लाइम। ड्राई स्लेक्ड लाइम जो होता है, जब हम क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं ड्राई सूखी स्लेक्ड लाइम के साथ तब हमारा CaCl2 बनता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CaCl2 थ्रू द एक्शन डिकम्पोजिशन इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फार्मूला है हमारा प्रिपरेशन फार्मूला, तो देख लेते हैं इसको पहले। CaOH2 स्लेक्ड लाइम हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा स्लेक्ड लाइम है जिसका कि हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर और एज अ बाई प्रोडक्ट वाटर हमारा रिलीज हो जाता है। अब यूजेस देख लेते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ कहाँ है, कैसे कैसे है। इट यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन, कॉटन को ब्लीच करने के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। लाइनेन जो हमारा होता है लाइनेन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ब्लीच करते हैं उसको। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े की इंडस्ट्रीज में इनको यूज़ किया जाता है। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री में जो वुड पल्प होता है जिससे कि पेपर बनता है उसको भी ब्लीच करने के लिए यूज़ करते हैं।
फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, लॉन्ड्रीज में इसका यूज़ किया जाता है कपड़ों के साथ, कपड़ों को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट आता है इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये वाटर में हमारा वाटर सप्लाई जो होता है उसमें वाटर को ट्रीट करने के लिए, उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है, ताकि हमारा जो वाटर है वो क्लीन हो सके, जर्म फ्री हो सके। फिर एट लास्ट इसको यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारी केमिकल्स इंडस्ट्री में जो केमिकल्स बनाने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। हमारा आगे नेक्स्ट सॉल्ट है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला आता है NaHCO3। इसका कॉमन नाम है बेकिंग सोडा। प्रिपरेशन फार्मूला देखें तो यहाँ पे बन रहा है द सोडा कॉमनली यूज इन द किचन। हमें पता है कि किचन में हमेशा बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। जनरली हम बेकिंग सोडा का यूज़ किचन में करते हैं एज अ हाउस होल्ड। ये हमेशा ये क्या है, एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस है। हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा, वो नॉन कोरोसिव बेस है। ये यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कंस्टिट्यूएंट में, एज अ कंस्टिट्यूएंट की तरह यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर वगैरह में। इट इज़ यू एड फॉर कुकिंग फास्ट। हम लोगों को किचन में कुक करने के समय किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी खाने की चीज़ को जल्दी पकाना हो, फास्ट कुकिंग करनी, तो उसमें भी हम इसको ऐड करके यूज़ करते हैं। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड इज़ वन ऑफ द रॉ मटेरियल। देखा जाए तो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है यानी बेकिंग सोडा, उसका रॉ मटेरियल हमारा सबसे पहले हो जाता है सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन। जब सोडियम क्लोराइड को एक्वा सॉल्यूशन में लेते हैं तो उसको हम ब्राइन कहते हैं। इसका जब रिएक्शन कराएंगे H2O के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अमोनिया NH3 के साथ जब ट्रीट कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और एक प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जो कि हमारा है बेकिंग सोडा। अगर यूज़ देखें बेकिंग सोडा का, तो इसको सबसे पहले बेकिंग पाउडर में यूज़ किया जाता है। बेकिंग सोडा को टार्टेरिक एसिड के साथ मिक्स करके बेकिंग पाउडर बनाते हैं, जो कि बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है। फिर आ जाता है एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड्स। एंटा एसिड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अगर हम देखें तो एंटा एसिड की तरह यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा को, इंग्रेडिएंट की तरह है। जो एंटा एसिड हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, उस तरह से यूज़ किया जाता है। यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा को, फायर एक्सटिंग्विशर में एज अ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ केक, हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट्स। तो कैसे फॉर्मेशन ऑफ केक बेकरी इंडस्ट्रीज में केक बनाने के लिए यूज़ कर ही रहे हैं। CO2 प्रोड्यूस ड्यू टू दिस रिएक्शन कॉजेज ब्रेड और केक बनाने में हम बेकिंग पाउडर को यूज़ कर रहे हैं, उस वक्त क्या होता है CO2 का रिलीज होता है एंड मेक द सॉफ्ट, जिससे कि जो हमारा केक बनता है, जो हमारा ब्रेड बनता है, सॉफ्ट और स्पंजी होता है। अगर इसका रिएक्शन देखें तो 2NaHCO3 ये हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको अगर H+ के साथ यानी कि हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराए तो हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा एंड वाटर रिलीज होगा। नेक्स्ट सॉल्ट हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। कॉमन नेम है इसका वॉशिंग सोडा। इसका प्रिपरेशन फार्मूला अगर देखें तो सोडियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का सॉलिड होता है, क्रिस्टल जैसा सॉलिड होता है। इट्स सॉल्यूशन इज वाटर इज एल्कलाइन। अगर इसको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो एक एल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। इसका नेचर है एल्कलाइन। ये हमारे रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है, टर्न कर देता है। इट हैज़ प्रॉपर्टी टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम डर्टी क्लोथ्स। जो डर्टी गंदे कपड़े होते हैं, डर्टी क्लोथ्स में से ये डर्ट को यानी कि गंदगी को, ग्रीस को रिमूव करने का काम भी करता है, इसलिए वॉशिंग सोडा कहलाता है। अगर इसका हम प्रिपरेशन फार्मूला देखें तो Na2CO3 का रिएक्शन अगर हम 10H2O यानी कि वाटर से कराए तो हमारा बनता है एंड प्रोडक्ट Na2CO3 10H2O, जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट है और जिसका जो कि एज ए वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। अब वॉशिंग सोडा का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। इट इज़ यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ये ग्लास की इंडस्ट्री में, सोप की इंडस्ट्री में, पेपर की इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इनके एक्सट्रैक्शन के लिए। फिर उसके बाद इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक बोरैक्स। जो बोरैक्स होता है एक तरीके का सोडियम से बना कंपाउंड है बोरैक्स पाउडर वगैरह जो यूज़ होता है वो बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो हार्डनेस होता है हमारे वाटर का उसको भी परमानेंटली
हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए भी हम सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह भी ये काम करता है। हाउस में, लॉन्ड्रीज में क्लीन करने के लिए वो क्लोथ्स को, फ्लोर को यूज़ किया जाता है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट। हम लास्ट में ये सॉल्ट देखते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट। इसका फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। कॉमन नेम है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जिसको कि हम POP भी कहते हैं। इसका प्रिपरेशन फार्मूला देखें तो इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग जिप्सम। ये अगर हम जिप्सम को हीट करें, जिप्सम की हमारा फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। अगर हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करें, इस टेम्परेचर पे हीट करने पे जो जिप्सम है वो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने फार्मूला से, यानी खुद से वाटर मॉलिक्यूल को लॉस करना स्टार्ट करता है। जब वाटर मॉलिक्यूल को ये लॉस करता है तो फॉर्मेशन होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं CaSO4 2H2O। ये हमारा जिप्सम है, इसको हमने 373 केल्विन पे हीट किया है, और जब हीट किया हमने तो इसने वाटर मॉलिक्यूल को लॉस किया, तो यहाँ पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O हमारा रिलीज हो गया एज अ बाई प्रोडक्ट। तो हमारा जो CaSO4 हाफ H2O बना, ये हमारा बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 400 केल्विन, जब जिप्सम को 400 केल्विन के अबव हीट किया जाए तो डेड बर्न्ड प्लास्टर एनहाइड्रस CaSO4 इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे मिलता है, विच डज नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग। अगर हम 400 केल्विन के ऊपर हीट कर देते हैं जिप्सम को, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो हमारा बनता है प्लास्टर एनहाइड्रस, जो कि हार्डनिंग की प्रॉपर्टी ना लॉस कर चुका होता है। अभी ये प्रॉपर्टी हार्डनिंग की लॉस कर चुका होता है, इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये कैरेक्टरिस्टिक्स लूज कर चुका होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम गिविंग ए हार्ड सॉलिड मास। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 373 केल्विन पे ही हीट करके प्रोड्यूस करते हैं, और ये एक वाइट कलर का पाउडर था, इसको अगर वाटर के साथ मिक्स किया जाए तो ये जिप्सम यानी कि एक हार्ड सॉलिड मास बन जाता है। CaSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O गिव्स CaSO4 2H2O। जिप्सम का फॉर्म क्रिएट कर लेता है। इसका अगर यूज़ देखें प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसका यूज़ किया जाता है डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ किया जाता है। फ्रैक्चर्ड बोन्स के लिए जो प्लास्टर्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम। फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस, कोई डेकोरेटिव आइटम्स जो होता है जो हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। टू मेक डिज़ाइंस ऑन सीलिंग एंड स्मूथ सरफेस, हमारे घर के हाउसेस या किसी ऑफिसेस की जो सीलिंग होती है वहाँ पे जो डिज़ाइंस किए जाते हैं उसके लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है। और किसी सरफेस को, फ्लोर के सरफेस को या किसी भी सरफेस को स्मूथ करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं।